आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। अभी टाइम पर मार्केट में जो भी बड़ी न्यूज़ दिखेगी सबको बारी बारी से कवर करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स हमेशा की तरह मार्केट के सेंटीमेंट को देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मार्केट का जो आज फियर एंड ग्रीड इंडेक्स मीटर है वो है 13 पर। तो फ्रेंड्स मार्केट में जो एक्सट्रीम फियर का लेवल बना हुआ था वो अभी भी बरकरार आप बोल सकते हो। थोड़ा बहुत ही इस मीटर में चेंज आता है, कुछ खास नहीं। जब तक मार्केट में एक बड़ा सा मूव नहीं आएगा अपर साइड में तब तक ये सेंटीमेंट ऐसे ही रहने वाला है। चलो फ्रेंड्स, ओवरऑल मार्केट कैप अभी के टाइम पे क्या है, ग्रोथ है, गिरावट है तो कितने परसेंट की, उसे देखते हैं। तो फ्रेंड्स बात करें ओवरऑल मार्केट कैप की तो यहाँ पर 1.29 ट्रिलियन है और जहाँ तक मुझे याद है सुबह में थोड़ा सा और कम था, 1.28 ट्रिलियन थी। और यहाँ पर सुबह के टाइम में 2.25 या 3.25% की ग्रोथ थी और अभी लगभग 4.5% से ज़्यादा का ग्रोथ है। मतलब सुबह से अभी जो है मार्केट थोड़ा सा और इंक्रीज किया है और ज़्यादा मूवमेंट हुई है मार्केट में। तो चलो फ्रेंड्स अब चलते हैं न्यूज़ की तरफ। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले वाले न्यूज़ के साथ में। तो पनामा के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्रिप्टो बिल को अप्रूव करने से मना किया है ड्यू टू मनी लॉन्ड्रिंग कॉन्सर्न। मनी लॉन्ड्रिंग को मतलब यहाँ पे चिंता दिखाते हुए, उसको मतलब इशू बनाते हुए यहाँ पर इसे मना किया गया है। किसके द्वारा? तो पनामा के प्रेसिडेंट द्वारा। जैसे कि आपको पता है कोई भी जो बिल होती है वो पार्लियामेंट में अप्रूव हो जाती है और उसके बाद से लास्ट स्टेप होता है प्रेसिडेंट का साइन करना उस पर। तो फ्रेंड्स वही वाली स्टेप में यहाँ पर उसे रोक दिया गया, मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा साइन नहीं किया गया है। तो चलो अब आएंगे डिटेल्स में और यहाँ पे जो भी रिपोर्ट में प्रोवाइड की गई है डाटा उस पर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो पनामा के जो प्रेसिडेंट है जिनका कि ये नाम है कोर्टिजो करके, इन्होंने डिक्लेयर किया कि ये जो है साइन नहीं करेंगे जो कि अभी हाल फिलहाल में जो अप्रूव्ड क्रिप्टो करेंसी बिल है जिसको कि वहाँ की नेशनल असेंबली के द्वारा पास किया गया वहाँ के कंट्री के अंदर से। तो फ्रेंड्स अब बात की जा रही है कि कोर्टिजो ने बताया कि वन ऑफ हिज मेन कॉन्सर्न्स, मतलब उन्होंने अपना कॉन्सर्न बताया, रीजन बताया कि किस कारण से उन्होंने बिल पर मतलब सॉरी उस मतलब जो अप्रूव्ड बिल है उस पर साइन करने से मना किया है। तो वो है उनका कि जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज है क्रिप्टो में उस कारण से। साथ ही साथ यहाँ पे कोर्टिजो ने बोला, मतलब वहाँ के प्रेसिडेंट ने, कि वो उसके कुछ हिस्से को, मतलब जो बिल है, तो बिल में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई सारे नियम कानून होते हैं एक बिल में। तो वहाँ पे फ्रेंड्स कुछ उसके हिस्से को वो बोले कि मैं क्या करूँगा, तो साइन करूँगा, मतलब कुछ बिल को वो अप्रूव कर देंगे। यहाँ पे देख लो कुछ बिल को अप्रूव करने के बाद निकल कर आ रही है और बाकी को मैंने अप्रूव नहीं करूँगा। और यहाँ पे एक चीज़ आप अगर गौर करो, अगर आप थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स पढ़े हुए हो, पॉलिटिक्स की जानकारी है, मतलब पॉलिटिक्स ये वाली इलेक्शन जो होती है वो नहीं, मतलब पॉलिटिक्स वाली स्टडी की हो, पॉलिटिकल साइंस वगैरह टाइप, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखोगे तो प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है। यहाँ पर उसी के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने बोला कि मैं कुछ को साइन करूंगा, कुछ को अप्रूव करूंगा, बट कुछ को नहीं करूंगा, जबकि पार्लियामेंट में अगर सब कुछ पास है तो वो पास है। प्रेसिडेंट का जो साइन होता है वो एक फॉर्मेलिटी मात्र साइन होती है। तो वहां पर वे क्या करेंगे, विटो पावर यूज करेंगे, विटोइंग करेंगे, मतलब कुछ को अप्रूव करेंगे और बाकी के जिसको अप्रूव नहीं करना है उसके लिए वो विटो पावर अपना यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है विटोइंग अदर्स। तो फ्रेंड्स मैं ये सब चीज़ बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इसी में बता देता हूँ एक नॉलेज बेसिस पे, क्योंकि मेरा ये चैनल ही है नॉलेज बेसिस, क्रिप्टो की नॉलेज मैं प्रोवाइड करता हूँ। बट मेरा वो नहीं कि क्रिप्टो, साथ साथ जो भी न्यूज़ के अंदर में जो भी कुछ कंटेंट या कुछ वर्ड या कुछ सेंटेंस उस तरह से आ जाते हैं जो कि एजुकेशनल फील्ड से ही रिलेटेड है, तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। अब आप लोग को अच्छा लगता हो तो अलग बात है, नहीं अच्छा लगता हो तो भी अलग बात है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब देखो इन्होंने बोला इफ आई एम गोइंग टू आंसर यू राइट नाउ विद द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव विच इज नॉट इनफ आई विल नॉट साइन दैट लॉ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोला कि उन्होंने बोला कि मैं जो है अभी आप सभी को इस चीज़ पे आंसर नहीं देने जाता कुछ भी इन्फॉर्मेशन के बारे में। और इन्होंने बोला कि मेरे पास क्या है तो मैं इस लॉ को साइन नहीं करूँगा, क्योंकि इनको वही चीज़ है जो कंसर्न इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर बताया, वही इन्होंने चिंता मतलब अपना जाहिर किया, उसी कारण से इन्होंने साइन करने से मना किया है। अब एक बड़ा सा काफ़ी स्टेटमेंट है, इससे मैं करूँगा हाईलाइट, इसे मैं नहीं पढ़ने वाला क्योंकि जो मेन चीज़ था मैंने कवर कर दिया है। हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले न्यूज़ के लिए, आप इसे खुद से थोड़ा देख लो, उसके बाद से चलो अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। तो फ्रेंड्स बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर तो आपको फिर से डू केवन देखने को मिल रहा है, मतलब कि टेरा के फाउंडर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि डू केवन ने क्या किया, तो डिसॉल्व कर दिया था टेराफॉर्म लैब्स को कोरिया में। कब? तो डेज बिफोर कोलैप्स ऑफ टेरा, लूना और यूएसटी। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो टेरा और यूएसटी की जो कोलैप्स हुई उससे कुछ रोज पहले ही डू केवन ने कोरिया के अंदर में जो उनकी टेरा फॉर्म की लैब्स थी उसे डिसॉल्व कर दिया था। मतलब एक तरह से आप उसे मान लो एक मिनट, तो फ्रेंड्स डिसॉल्व का मतलब होता है भंग करना, मतलब उसे भंग कर दिया था। वैसे मुझे इसका मीनिंग पता था बट कभी कभी आदमी होता है अटक जाता है, एक्चुअल जो इसकी मीनिंग होती है हिंदी वाला वो याद नहीं आता, सेंस याद आता है कि हाँ मुझे ये पता है इसकी मीनिंग क्या है,
बट समझाने के लिए कभी कभी जो वर्ड होती है परफेक्ट वाली वो नहीं मिलता है, तो इसका मतलब होता है भंग करना। तो उन्होंने एक ऐसा कर दिया था, ऐसा कि रिपोर्ट में निकल कर आ रहा है। तो चलो अब यहाँ पर देखो ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स है वो शो करता है कि डू केवन ने क्या किया। तो टेराफॉर्म लैब्स कोरिया में जो है, टेराफॉर्म लैब्स कोरिया करके, तो मतलब ऑब्वियस है कोरिया में ही होगी, उसे इन्होंने क्या किया, डिसॉल्व किया, भंग किया, मतलब कि क्लोज डाउन कर दिया था अपने इस हेडक्वार्टर को। और यहाँ पे ये रिपोर्ट आ रही है कि ये कब किया उन्होंने, तो जस्ट डे बिफोर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बस जिस दिन कोलैप्स हुआ है इनकी टेरा और यूएसटी, उससे पहले का ये इनका कारनामा है। उससे पहले इन्होंने हेडक्वार्टर जो था और उसके जो ब्रांचेस थे उसे उन्होंने बंद किया। तो फ्रेंड्स अब इसी के बारे में ये पूरी रिपोर्ट है, पूरी डिटेल्स है। अब यहाँ पर देखो ये कुछ द पब्लिकेशन, ये जो मतलब रिपोर्ट जिसने मतलब ये प्रिंट वगैरह या जो भी यहाँ से आया है, तो वहाँ से फ्रेंड्स ये कुछ स्टेटमेंट है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 4 मई की बात करें तो जो टेराफॉर्म लैब्स कोरिया की हेडक्वार्टर है उससे भंग किया गया था, जबकि 6 मई की बात करें तो सियोल ब्रांच को डिसॉल्व किया गया था। मतलब लैब जो था कोरिया के हेडक्वार्टर, उसे 4 मई को और 6 मई को जो है सियोल ब्रांच जो है डिसॉल्व किया गया। और आपको फिर पता है रिसेंट में इधर टेरा यूएसटी के साथ क्या हुआ। तो कोई भी है, कुछ भी जब हो जाता है तो लोग रिलेट करना शुरू करते हैं। अब सच्चाई क्या है ये मुझे भी नहीं पता, आपको भी उतना नहीं पता, बट जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है मैं उससे शेयर कर रहा हूँ। अब आप ये जो है टेरा यूएसडी के प्राइस है आप देख सकते हो। यूएसडी मतलब कि स्टेबल कॉइन की बात की जा रही है यहाँ पे, जो एक टाइम में, और स्टेबल कॉइन क्या होती है, तो $1 के पेरिटी के साथ जो वर्क करती है वो सभी स्टेबल कॉइन है। और यहाँ पे अब देखो स्टेबल कॉइन की क्या कंडीशन है। अब बात करें कोलैप्स कब आई, तो यहाँ पर देखो 11, एक हिसाब से आप बोल सकते हो 8, 9 या 10 को आई है। तो चलो फ्रेंड्स अब इसमें कुछ और ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं है, जो मेन चीज़ था वो क्लियर हो गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान कैन जनरेट $90 मिलियन एनुअली, कि सालाना जो है पाकिस्तान $90 मिलियन जो है जनरेट कर सकता है अगर वो 15% टैक्स क्रिप्टो ट्रांजेक्शन पे इंट्रोड्यूस कर दे। जैसे इंडिया में 30% है, तो यहाँ पर निकल कर आ रही है रिपोर्ट से खबर कि पाकिस्तान अगर 15% क्रिप्टो पर टैक्स लगा दे तो वो जो है एनुअली $90 मिलियन जो है जनरेट करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसी के बारे में ये रिपोर्ट है, जो जस्ट अभी मैंने बोला उसी के बारे में बताया जा रहा है कि जो अगर वो अथॉरिटी 50% टैक्स इंपोज करती है क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन्स पे, तो वहाँ पे सालाना $90 मिलियन जो है कमाई होगी वहाँ की सरकार की। अब ये जो है एन एग्जीक्यूटिव विद अ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, वहाँ की क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है या फिर बाहर के क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो भी है, उसी के एक एग्जीक्यूटिव ने ये बातें जो है रिवील की है, बताई है। अब यहाँ पे देखो इसी के बारे में अब यहाँ पे सब चीज़ें जो है बताई गई हैं। थोड़ा सा और नीचे आते हैं, अब ये फ्रेंड्स पढ़ते हैं इस स्टेटमेंट को। तो यहाँ पर बोला जा रहा है द यूएस एंड इंडिया आर कलेक्टिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स थ्रू अ 30% टैक्स ऑन द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम क्रिप्टो ट्रेडिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो यूएस है और जो इंडिया है वो बिलियंस ऑफ डॉलर, मतलब ये लोग तो मिलियन में कमाएंगे, यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर कमाई हो रही है 30% टैक्स लगाने के बाद। जो भी क्रिप्टो ट्रेडिंग पर प्रॉफिट होगी वी कैन स्टार्ट विद अ 15% टैक्स। तो यहाँ के जो सलाहकार होंगे, जहाँ से भी बातें इस तरह की निकल कर आ रही हुई उनकी पार्लियामेंट में या उनके यहाँ के भी जो फाइनेंस सेक्टर के लोग हैं आपस में जो बातचीत कर रहे होंगे, तो इनका कहना है कि जब बाकी कंट्री 30% लेकर इतना कमा रही है तो कम से कम हम 15% भी तो ले सकते हैं, उतना से भी हम लोग स्टार्ट करें। तो इस तरह से यहाँ पे बात जो है निकल कर फ्रेंड्स आ रही है। अब यहाँ पे थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो रोल ऑफ क्रिप्टो इन पाकिस्तान इकोनॉमी, और उसके बारे में फिर बाकायदा डिटेल्स प्रोवाइड किया गया है, जिसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जो मेन चीज़ था उसे हम लोग कवर कर लिए। तो फ्रेंड्स बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर, तो यहाँ पर देखो सिप्रस है या साइप्रस है, इसकी प्रोनाउंसिएशन मतलब गलत हो रही है क्योंकि मुझे नहीं पता। तो आप देख लो इसकी जो ड्राफ्ट है क्रिप्टो रूल्स को लेकर, ड्राफ्ट आती है बहुत जगह यूज होती है, उसको आप क्रिप्टो बिल, क्रिप्टो पॉलिसी के तौर पे आप समझ सकते हो। मे इंट्रोड्यूस देम बिफोर ईयू रेगुलेशंस, जो ईयू की रेगुलेशन है उससे पहले जो सिप्रस है वो अपने यहाँ पर रेगुलेशन लगा सकता है। इस तरह से बात जो है निकल कर आ रही है। तो आते हैं फ्रेंड्स डिटेल्स में। तो यहाँ पर देखो सिप्रस हैज प्रिपेयर्ड इट्स ऑन लेजिस्लेशन, मतलब जो सिप्रस है इसने खुद का ही एक लेजिस्लेशन प्रिपेयर किया, किस तौर पे, तो क्रिप्टो एसेट को रेगुलेट करने के लिए। और यहाँ पे ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि ये क्या करेगा, तो बहुत जल्द अडॉप्ट भी कर सकता है अपने यहाँ पे इस रेगुलेशन को, जबकि यूरोप फाइनलाइज करने वाला एक कॉमन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। और उससे पहले मतलब यूरोप यहाँ पे क्या कर रहा है, फाइनलाइज एक तरह का कॉमन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अप्लाई कर रहा है, लेकिन उससे पहले ये लोग खुद का ही एक लेजिस्लेशन तैयार कर रहे हैं अपने यहाँ पर क्रिप्टो रेगुलेशन को इम्पोज करने के लिए, और ईयू से पहले ये कर सकते हैं। इस तरह से जो रिपोर्ट है निकल कर आ रही है। और ये बात किसने बोला, तो एक गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने ये इंडिकेट किया, इशारा किया या रिवील किया ये वाली बात। अब यहाँ पर देखो द अथॉरिटीज इन निकोसिया वेलकम द केयरफुल यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसी। यहाँ पर जो अथॉरिटी है वो बोलते हैं कि निकोसिया क्या करता है, तो वेलकम करता है केयरफुल यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसी, जिस तरह से उन्होंने ऐड किया। अब देखो तो गवर्नमेंट जो है सिप्रस की, उन्होंने सबमिट किया अट्रैक्टिव क्रिप्टो बिल।
तो अट्रैक्टिव क्रिप्टो बिल से आप ये समझ लो कि थोड़ा सपोर्टिव नेचर का इनका क्रिप्टो बिल जो होगा उनके यहाँ पर पेश किया जाएगा। और यहाँ पे इसे मैं करूँगा फ्रेंड्स हाईलाइट, आप देख लो इस वाले स्टेटमेंट को। और उसके बाद से फ्रेंड्स अब जो भी था लगभग मैंने अभी तक का न्यूज़ अपडेट कर दिया है। तो चलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।